हेलो गाइस, आपका आज की इस वीडियो में स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो गाइस वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम पार्टनरशिप कंपनी के बारे में जानेंगे। इनमें क्या क्या रूल्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए और पार्टनरशिप कंपनी को हम कहाँ रजिस्टर करा सकते हैं। तो आज ये 4 पॉइंट के बारे में हम देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कितने टाइप्स की फर्म होती है। तो गाइस 5 टाइप से कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है, जिसमें फर्स्ट है प्रोप्राइटरशिप कंपनी, दूसरा है पार्टनरशिप कंपनी, तीसरा है वन पर्सन कंपनी, चौथा है पब्लिक लिमिटेड और पांचवी है प्राइवेट लिमिटेड। तो हम पार्टनरशिप कंपनी के बारे में जान लेते हैं। पार्टनरशिप कंपनी में एक से अधिक ओनर होते हैं, मतलब एटलीस्ट 2 पार्टनर तो होने चाहिए या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। और पार्टनरशिप कंपनी में पेपर वर्क बहुत ही कम होता है, मतलब इसमें प्राइवेट लिमिटेड की तरह कोई फिक्स सीए रखने की आवश्यकता नहीं होती है, कोई ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है जब तक कि टर्नओवर 2 करोड़ का ना हो जाए। नहीं इसमें कोई बोर्ड मीटिंग की आवश्यकता होती है, नहीं वे कोई जनरल मीटिंग कराने की आवश्यकता होती है। इसमें पेपर वर्क बहुत ही कम होता है प्राइवेट लिमिटेड के कंपेयर में, बहुत ही कम डॉक्यूमेंट हमें कैरी करने होते हैं। पार्टनरशिप कंपनी होती है उसमें कोई फिक्स सफिक्स नहीं होता है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड में होता है और ओपीसी वे पब्लिक लिमिटेड में होता है। ऐसा कोई फिक्स सफिक्स पार्टनरशिप कंपनी में नहीं होता है। पार्टनरशिप कंपनी में जो कंपनी का नाम होता है उसमें कोई यूनिकनेस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि जो नाम हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसका किसी ने ट्रेडमार्क तो नहीं लिया है। अगर उसका ट्रेडमार्क रहेगा तो इन फ्यूचर यदि वो हमें हमारी फर्म का नाम चेंज करने के लिए कहता है तो हमें चेंज करना पड़ेगा और अन्य कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। यदि आप अपनी फर्म लंबे समय तक व इन फ्यूचर सेफ रन करना चाहते हो तो इसमें सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप अपनी फर्म का नाम यूनिक सेलेक्ट करें और जिसका कोई डिक्शनरी मीनिंग ना हो, और उस नाम को आप ट्रेडमार्क करा लें, जिससे फ्यूचर सेफ्टी रहती है। वे नाम कोई और अन्य व्यक्ति नहीं ले सकता है। नो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब इसमें फर्म का कहीं कोई रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होती है। केवल जीएसटी नंबर लेने से ही आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाएगी और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा एमएसएमई पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। पार्टनरशिप कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड की तरह एमसीए मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो इसलिए इसमें नेम की सेफ्टी नहीं होती है। तो नेम सेफ्टी के लिए ट्रेडमार्क रहना ज़रूरी है। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यदि ट्रेडमार्क होगा तो इन फ्यूचर आप पार्टनरशिप कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में रजिस्ट्रेशन के समय वो ये देखते हैं कि जिस व्यक्ति ने अप्लाई किया है, जो नाम अप्लाई किया है, वो ट्रेडमार्क तो नहीं है किसी का। तो यदि आपके पास उसका ट्रेडमार्क होगा तो आप फ्यूचर में आसानी से उसे चेंज कर सकते हैं। पार्टनरशिप कंपनी में एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है कि दोनों पार्टनर के बीच में किसका कितना रेशियो रहेगा और किसको क्या सैलरी मिलेगी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप कंपनी में जो बिजनेस की लायबिलिटी होती है वही ओनर्स की लायबिलिटी होती है। ये लायबिलिटी उनके एग्रीमेंट के रेशियो के अनुसार उनमें बढ़ जाती है, लेकिन अगर कोई ओनर इस का नहीं पाता है तो उसकी भी लायबिलिटी दूसरे के ऊपर चली जाती है। यदि आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। वहाँ मेरा अकाउंट है फार्मा मार्केटिंग 01 से, आप मुझे वहाँ फॉलो करें और आपकी जो भी इंक्वायरी है आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं। तो अब हम उन 4 पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि कौन कौन से रूल होते हैं। तो इन ए से एफ पॉइंट से ये पता चल जाता है कि इनमें कोई रूल नहीं होता है, कोई बोर्ड मीटिंग ज़रूरी नहीं है और कोई भी जनरल एनुअल मीटिंग ज़रूरी नहीं है, कोई फिक्स सीए रखना भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, नहीं ऑडिट कराना ज़रूरी है और नहीं कोई यूनिक नेम ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर है। पार्टनरशिप कंपनी में जीएसटी नंबर के अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है। यदि फार्मा कंपनी है तो एक ड्रग लाइसेंस की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि यदि आपको पार्टनरशिप कंपनी ओपन करनी है तो आपको ओनली जीएसटी नंबर चाहिए और जीएसटी नंबर से ही आपके फर्म के नाम से बैंक में अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि कितना इन्वेस्टमेंट इसमें रिक्वायर है। पार्टनरशिप कंपनी में अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स इसमें कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है।
आप कितने से भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहो तो 0 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर सर्विस में है आप ओनली जीएसटी नंबर लेके सर्विस फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है कि हम पार्टनरशिप कंपनी को कहाँ रजिस्टर करा सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट हम इसे कहीं भी रजिस्टर नहीं करा सकते, फिर भी चाहे तो हम इसे एमएसएमई और शॉप एंड एस्टेब्लिश्ड एक्ट में इसे रजिस्टर करा सकते हैं। इसका जीएसटी नंबर ले सकते हैं। तो ये कुछ पार्टनरशिप फर्म के ऊपर डिटेल थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताएं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी ये पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो।